हेलो गाइस, आज हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग कि लोड बैलेंसिंग एक्चुअली क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है। आज थोड़ा उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और ऑटो क्या है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जो प्रीवियस वीडियो था जो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लैब्स अपलोड किए थे, जैसे कि मैंने पार्ट वन में EC2 इंस्टेंस विथ लिनक्स किया था और पार्ट टू में मैंने विंडोज इंस्टेंस विथ EBS वॉल्यूम मैंने वीडियो अपलोड किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग, व्हाट इज लोड बैलेंसिंग। ठीक है, आज थोड़ा उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है? लोड बैलेंसिंग नथिंग बट एक टेक्निक्स है जो डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक है उसके सर्वर्स को एक पूल, जो सर्वर का एक जो पूल रहता है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे कि मेरे पास 5 सर्वर है या 4 सर्वर है या 6 सर्वर है, वो तो वहाँ पे क्या करेगा, वो वहाँ पे एक अपना एक पूल क्रिएट करेगा, अपना सर्वर का एक पूल क्रिएट करेगा। उसको ग्रुप पूल्स मीन्स क्या होता है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप क्रिएट कर देगा और ग्रुप से जो भी आपके नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दिस कॉल्ड एज टेक्निक्स। ठीक है, बेसिकली ये जो नेट लोड बैलेंसिंग है वो बेसिकली मल्टीपल टारगेट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि EC2 इंस्टेंस हो गया, कंटेनर्स हो गए और IP एड्रेसेस हो गए। जो बेसिकली कैसे वर्क करेगा कि एक जोन से जितने भी आपके पास मल्टीपल एबिलिटी जोन है उस पर वर्क करेगा। तो आज देखेंगे कि इलास्टिक लोड बैलेंसर के कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स बेसिकली कैसे एक तो फर्स्ट थिंग रूल्स होता है। जो भी हम लोड बैलेंसिंग के जो भी अपने को ट्रैफिक रूल्स, सिक्योरिटी के रूल, जो भी अपने को यहाँ पे जो रूल्स अब अप्लाई करना है, HTTP है, HTTPS है, पोर्ट नंबर है, तो यहाँ पे हम ये रूल्स के थ्रू हम लोग अपने जो भी रूल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन सेकंड थिंग टारगेट ग्रुप्स। टारगेट तो बेसिकली दिस इज चंक ऑफ ग्रुप्स, राइट। अगर मेरे पास टारगेट ग्रुप्स यानी क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे या तो इंस्टेंस बेस भी होगा या तो IP एड्रेस बेस पे होगा, मतलब जो भी अभी और कंटेनर बेस पे होगा। ठीक है, जो ट्रैफिक मेरा कैसे आता है, ठीक है, तो ये टारगेट ग्रुप डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से ग्रुप के अंदर है। ठीक है, तो और लिसनर, लिसनर सबसे इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे एज अ लोड बैलेंसिंग का। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे लिसनर। व्हाट इज अ लिसनर? लिसनर बेसिकली एक पोर्ट होता है, प्रोटोकॉल होता है जो लोड बैलेंसर को इम्पोर्टेंट होता है उसको लिसन होने के लिए। ठीक है, और लोड बैलेंसर हमेशा एवरी पोर्ट और प्रोटोकॉल पे ही वर्क करता है। अगर आपको लोड बैलेंसर अगर विदाउट प्रोटोकॉल अगर आप उसको कुछ ट्रैफिक या लिसनिंग करने दोगे तो लोड बैलेंसर नहीं सुनेगा, बिकॉज ऑफ द डिफाइन तक उसको जब तक पोर्ट नंबर समझ में नहीं आएगा तब तक आपका ट्रैफिक आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और एवरी लोड बैलेंसर में, या चाहो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हो, चाहो नेटवर्क लोड बैलेंसर हो, चाहो गेटवे लोड बैलेंसर हो, हम आगे देखेंगे टाइप्स। तो बेसिकली उसको यहाँ पे एक लिसनर पोर्ट ज़रूरी होना चाहिए जो ट्रैफिक को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, और आप इस लोड बैलेंसर पे अप्रॉक्सीमेट 50 लोड लिसनर पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं एवरी लोड बैलेंसर पे, एवरी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब भी आप कभी भी लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे आप यहाँ पे अपने 50 रूल्स को अप्लाई, 50 लिसनर्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा लोड बैलेंसर अपने रूल्स के हिसाब से ही चलता है। जो भी आप उसको लोड बैलेंसर को रूल दोगे वही राउटिंग करेगा अपने लोड बैलेंसर पे। ठीक है, तो ये था लिसनर का। अभी हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। रूल्स क्या होता है? ठीक है, बेसिकली रूल्स एक रिक्वेस्ट होता है जो टारगेट ग्रुप तक मतलब हिट करेगा अपने टारगेट ग्रुप तक। ठीक है, तो आपको जैसे मैं बताया कि टारगेट ग्रुप क्या होता है, तो टारगेट ग्रुप नथिंग बट दिस इज द ग्रुप ऑफ इंस्टेंस, ग्रुप ऑफ कंटेनर्स और ग्रुप ऑफ IP एड्रेसेस। तो डिपेंड कि जो अपन ने अपने लोड बैलेंसर पे अपने को क्या राउटिंग रिक्वेस्ट किया है, दिस नथिंग बट द रूल्स। ओके, और रूल्स कैसे होंगे? कंसिस्ट बेस, एक तो कंडीशन बेस होगा और सेकेंड थिंग एक्शन बेस होगा। तो आपको यहाँ पे जब भी लोड बैलेंसर आप कॉन्फ़िगर करोगे आपको यहाँ पे
कंडीशन बेस्ड देना है उसको और एक्शन बेस्ड देना है, या तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो एज पर योर यूज केस, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कंडीशन, जब भी रिक्वेस्ट मीट होता है, ठीक है, वो रूल्स पे कंडीशन पे डिपेंड होता है, और जो रूल्स के कंडीशन पे हिसाब से वो एक्शन लेता है। इसे से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको अगर इंटरव्यू क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअली कंडीशन और एक्शन में डिफरेंस क्या है। नथिंग बट आपको मैंने जैसे बताया कि जैसे आपकी रिक्वेस्ट की कंडीशन मीट होगी तब आपका वो रूल्स काम करेगा, वरना आपका वो रूल्स जब भी आप रूल कॉन्फ़िगर करोगे वो रूल्स अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज वो एक्शन लेगा ही नहीं आगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपका, अब एक नया इसमें अपडेट भी है लोड बैलेंसर पे कि जब भी आप उसको टारगेट बेस पे अपने टारगेट ग्रुप के हिसाब से ट्रैफिक मतलब रूल्स भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ लोड बैलेंसर पे। ये हो गया रूल्स के बारे। और वो व्हाट इज अ टारगेट ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया कि एक लॉजिकल ग्रुप होता है या ग्रुप्स होते हैं, या तो चाहे इंस्टेंस के हो, चाहे कंटेनर के हो, चाहे आईपी एड्रेसेस के हो। तो यहाँ पे लॉजिकल ग्रुपिंग होता है बिहाइंड द लोड बैलेंसर, ठीक है। जब भी आप लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे आपको मस्ट फर्स्ट थिंग आपको टारगेट ग्रुप क्रिएट करना ही है, और टारगेट ग्रुप डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि टारगेट ग्रुप कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लोड बैलेंसर, मतलब नथिंग बट ये जो टारगेट ग्रुप है एक इंडिपेंडेंटली होता है, वो एक्सक्लूड लोड बैलेंसर से डिफरेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे और एक पॉइंट अच्छा है कि यहाँ पे टारगेट ग्रुप हम लोग एट ए टाइम 1000 टारगेट ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो एट एक लोड बैलेंसर पे, और यहाँ पे हम उसको ये लोड बैलेंसर को अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप से भी हम उसको बाइंड कर सकते हैं। ओके, हैंड्स ऑन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हैंड्स ऑन भी करेंगे। तो हैंडसम में हम लोग एक कोई भी एप्लीकेशन ले लेंगे, अपाची हो गया, वो मैंने क्रिएट किया आपको, वो हम लोग नेक्स्ट लैब में करेंगे उसको, ठीक है। यूज केसेस क्या है, यूज केसेस बेसिकली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है ये। जब भी कोई अब कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया या एपीआई गेटवे हो गया, तो यहाँ पे इसके स्केलेबल के लिए लोड बैलेंसर बहुत अच्छा है। और ऑन प्रेमाइस में अगर आप सिंगल लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हो अक्रॉस AWS, तो यहाँ पे और भी अच्छा वर्क करेगा यहाँ पे। और नेटवर्क के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर भी है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर देखेंगे हमें आगे आगे आएगा हम, और हम लोग उसको और एक अच्छा यूज़ कैसे कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी लोड बैलेंसर है तो गेट ये क्या करेगा, AWS अपने गेटवे लोड बैलेंसर पर अपडेट कर देगा और उसको ऑटोमेटिकली स्केलिंग कर देगा, और जो भी एप्लीकेशन से उसको अच्छे से स्केलिंग करेगा और अपने हिसाब से करेंगे, बिकॉज इसमें गेटवे लोड बैलेंसर भी है जो आपके थर्ड पार्टी वेंडर के लिए भी बाइंड कर सकता है। और यहाँ पे हो गया क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। बेसिकली लोड बैलेंसर कैसे काम करता है कि अगर आपके पास ये आपको समझो कि मान के चलो ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मल्टीपल जोन में एप्लीकेशन लॉन्च है, और एक इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एवरी जगह पे आपका रिक्वेस्ट जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेगा और एक ही जगह पे नथिंग, ये एवरी जगह पे रिक्वेस्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एवरी मल्टीपल जोन पे, ठीक है। और डीएनएस स्केचेस पे बहुत अच्छे से काम करता है, डीएनएस स्केचेस भी उसका बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई एडिशनल वेंडर का कोई चार्ज नहीं है, जो भी आप अगर क्रॉस जोन करोगे ट्रैफिक उसको क्या बोलते हैं, अगर उसको ट्रैफिक उसको क्रॉस जोन में करेंगे तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। और और भी अच्छा है उसका एलिमिनेट इम्बैलेंस इन बैकएंड इंस्टेंस यूटिलाइजेशन, मतलब वो बैकएंड इंस्टेंस यूटिलाइजेशन के लिए उसके लिए क्या बोलते एलिमिनेट करता है और इम्बैलेंस करता है, जो भी यूटिलाइजेशन है अपने तरफ पूरा कवर करता है। दिस कॉल्ड इज अ क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। और यहाँ पे सिक्योरिटी इन इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, एक्चुअली यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी ग्रुप है
सिक्योरिटी ग्रुप अपने वीपीसी इनेबलिंग एंड मैनेज सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है। यहाँ पे अपने वीपीसी और सिक्योरिटी ग्रुप पे वर्क करता है। अगर आपने वीपीसी की बेस पे अगर आपने उसको ट्रैफिक रूल्स अप्लाई किया तो भी वो करेगा, और सिक्योरिटी बेस पे भी अगर आपको ट्रैफिक अप्लाई किया तो भी वो करेगा। मतलब आपको यहाँ पे दोनों तरीके से आप उसको एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे स्कीम टाइप क्या है, बेसिकली स्कीम टाइप दो है यहाँ पे। एक तो इंटरनेट फेसिंग है और इंटरनल है। व्हाट इज इंटरनेट फेसिंग? इंटरनेट फेसिंग जो भी अपने एप्लीकेशंस के लिए हम लोग उसको ट्रैफिक आउट करते हैं, बाहर बाहर हम लोग ट्रैफिक भेजते हैं थ्रू लोड बैलेंसर, दिस कॉल्ड एज इंटरनेट फेसिंग। और इंटरनल ट्रैफिक कैसे होता है? इंटरनल ट्रैफिक अपने इंटरनली जो नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, उस पर वो वर्क करता है। और प्राइसिंग की बात करें तो बेसिकली प्राइसिंग यहाँ पे पर हॉर का चार्ज का है उसको, ठीक है। लोड बैलेंस कैपेसिटी के यूनिट के हिसाब से रहता है कि आपको चार्ज क्या है। बेसिकली 1 आवर पे उसका चार्ज लगता है। और आप गेटवे लोड बैलेंसर यूज़ करोगे तो भी उसका आपको पर हॉर चार्ज लगेगा। अब जो भी एप एज पर बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप फ्री टायर यूज़ कर रहे हो तो आपको यह फ्री टायर में आपको इतना चार्ज नहीं लगेगा। तो ये था चार्जिंग के ऊपर। देखो यहाँ पे आपको अगर 750, देखो जैसे कि मैं बताया था 750 हॉर्स आपको यहाँ पे यूज़ करने को मिलेगा। AWS अकाउंट पे 15 GB है और 15 GB LCU है। LCU मीन्स यहाँ पे बस बोल सकते हो कि लोड बैलेंसर कैपेसिटी है उसकी, तो आप इतने आप लोड बैलेंसर मतलब 15 लोड बैलेंसर आप एट ए टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो अपने फ्री टायर पे। और क्लासिक लोड बैलेंसर के लिए एक्चुअली डिसकंटिन्यू हुआ है, बट उसका भी आपको चार्ज लगेगा डेटा ट्रांसफर के लिए। और ये आर्किटेक्चर है, ये कोई यूज़र है और इसके मिडल में एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रखा है। उसके यहाँ पे 3 टारगेट ग्रुप से अलग अलग है। एक पे EC2 इंस्टेंस है, एक दूसरे पे लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे ऐसे करके 3 एवरेज जोन पे आपका यहाँ पे लोड बैलेंसर चल रहा है। दिस इज अ बेसिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताया था पहले, तो मैंने बता दिया था कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, गेटवे लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है और क्लासिक लोड बैलेंसर। अभी क्लासिक लोड बैलेंसर एक्चुअली डिसकंटिन्यू कर दिया AWS ने, बट आपको यहाँ पे खाली तीन ही आपको यहाँ पे फोकस करना है: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको मैंने यहाँ पे समरी बता दिया है, और वापस फिर बता रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ओनली वर्क्स ऑन वेब एप्लीकेशंस। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो यूज होता है फॉर द नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। और गेटवे लोड बैलेंसर जो होता है, कोई थर्ड पार्टी आपको कोई लोड बैलेंसर आपको अटैच करना है थ्रू AWS, तो आप गेटवे लोड बैलेंसर थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में। क्लासिक लोड बैलेंसर के बारे में एक्चुअली ये लेयर 7 पे काम करता है, ठीक है। और ये लोड बैलेंसर बेसिकली IPv4 और V6 को IP एड्रेस को सपोर्ट करता है। और इस लोड बैलेंसर में सिक्योरिटी ग्रुप भी सपोर्ट है। मतलब जब भी आप ट्रैफिक आउट करोगे तो आपके यहाँ पे जो जो भी आपके डिफर सिक्योरिटी ग्रुप है जो भी आपने क्रिएट किया उसको भी साथ लेके चलता है। और SSL टर्मिनेशन बहुत अच्छा है उसका, मतलब जब भी आपको SSL आपको कॉन्फ़िगर करना है तो ये SSL बेस पे ये क्लासिक लोड बैलेंसर सपोर्ट करता है। अभी हम बात करेंगे कि कनेक्शन ट्रेनिंग किस तरह से होगा। तो कनेक्शन ट्रेनिंग यहाँ पे ग्रेसफुली होगा, मतलब जब भी आप इंस्टेंस को टर्मिनेट करोगे तो पहले क्या करेगा, सबसे प्रोसेस क्या करेगा, वो कनेक्शन ट्रेनिंग करेगा। रिक्वेस्ट जो भी आया कंप्लीट, जो भी इसके पास रिक्वेस्ट है सबसे पहले इसको ट्रेन कर देगा। फिर ग्रेसफुली जो भी आपके बैकएंड में जो भी एप्लीकेशन चल रहा था उसको पूरी तरह से शट डाउन कर देगा। फिर आपका ग्रेसफुली लोड बैलेंसर को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कनेक्शन ट्रेनिंग का आर्किटेक्चर है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग की बात करेंगे तो ये न्यू फीचर्स है AWS में, और ये लेयर 7 पे काम करता है। और ये कंटेंट बेस्ड राउटिंग का काम करता है, ठीक है। कंटेंट बेस्ड आके देखेंगे, पाथ एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग करेगा। और ये इसमें एक नया भी जो क्लासिक में ये सपोर्ट नहीं करता था, पाथ एंड होस्ट राउटिंग नहीं सपोर्ट करता था, बट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में उसने एक नया फीचर ऐड किया है। ये पाथ बेस्ड और होस्ट बेस्ड आपको यहाँ पे राउटिंग सपोर्ट करेगा। और ये वेब सॉकेट और HTTP2 को भी सपोर्ट करेगा।
बेसिकली जो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है। और ये बेसिक उसका डायग्राम है, आर्किटेक्चर है उसका। ये आपका यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था एसएसएल को भी सपोर्ट करेगा। तो आपका ये है एडब्ल्यूएस मैनेज सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पे। वेब है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। और आपका यहाँ पे कोई तो सर्विस प्रोवाइडर है जो कॉन्गोनस हैंडल करता है। बेसिकली कैसा होगा कि आपका ये सोर्स है, आपका यहाँ पे इंटरनेट है और इंटरनेट वर्कलोड। तो यहाँ पे आपके जो एप्लीकेशन है वो एच टी पी एच टी पी काम करेगा, एच टी पी और एच टी पी एस जो 1.1 और 2 को भी सपोर्ट करता है। और ये आपका बेसिकली वेब सॉकेट है और हिट करेगा अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को। और वहां से फिर क्या करेगा, जो भी आपके यहाँ पे जो रूल आपने बनाएंगे, जैसे कि आपने रूल बनाया स्टिकी सेशन में। स्टिकी सेशन में बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग को एप्लीकेशन ई कॉमर्स में कोई भी हम लोग परचेस करते, जैसे कि मैं अमेजोन की बात करूँ, अभी अमेजोन में फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने मोबाइल परचेस किया, तो मोबाइल परचेस में जो आप गेटवे जब भी आपने कार्ट में डाला आपके प्रोडक्ट को, एडब्ल्यूएस के कार्ट में डाला, तो बेसिकली क्या करेगा, कार्ट में डालने के बाद हम लोग पेमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन किया, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टिक नथिंग बट जो भी आपका पेमेंट गेटवे मतलब उसको सेशन को थोड़े टाइम के लिए आपका मतलब स्टिक कर देगा कि भाई मुझे ये, जब तक आप स्टिक यानी जब तक आपको पेमेंट नहीं होगा या जब तक आपका इंफॉर्मेशन फिल नहीं होगा तब तक आपको वहां से हिलना नहीं देगा वो। दिस कॉल्ड एज स्टिकी सेशन, ठीक है। तो ये टारगेट ग्रुप आप कुछ भी रख सकते हो, ऑटो स्केलिंग भी रख सकते हो, लैम्बडा भी रख सकते हो, फारगेट भी है, ईकेएस भी है, ईसीएस भी है। और आईपी एड्रेस के बेस भी आप उसको अपने टारगेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे जाएंगे, हैंड्स ऑन करेंगे उसका हम। बेसिकली नेटवर्क लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करता है। और ये जो सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि वो स्टैटिक आईपी भी सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर स्टैटिक आईपी पे सपोर्ट नहीं करता है। जब भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं तो आप यहाँ को आपको ये बताना है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर स्टैटिक आईपी पे काम नहीं करता है, इसको सपोर्ट नहीं करता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको यहाँ पे सपोर्ट करता है और आपके पास मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड में हैंडल करता है। दिस कॉल्ड एज नेटवर्क लोड बैलेंसर। और आपको लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा ये, मिनिमम आपको लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। और इसका नेटवर्क लोड बैलेंसर का आर्किटेक्चर, अगर आपके पास इलास्टिक आईपी है यानी स्टैटिक आईपी, तो स्टैटिक आईपी यहाँ पे हिट करेगा अपने लेयर 4 पे। टीसीपी यूडीपी कनेक्शन बेस जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया होगा लोड बैलेंसर बेस यूज केस जो भी आपने यहाँ पे क्रिएट किया हो, क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे होल है चेक करेगा, स्टेटी चेक करेगा। स्टिकी सेशन भी इसमें नेटवर्क लोड बैलेंसर भी हैंडल कर रहा है। और सेम टारगेट कुछ भी टारगेट इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, ऑटो स्केलिंग, ईकेएस, फारगेट, ईसीएस, और यहाँ पे साथ में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी सपोर्ट करता है। अगर आपको बीच में एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, अगर आपको ट्रैफिक नेटवर्क लोड बैलेंसर थ्रू पास करना है तो आपको यहाँ पे बीच में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी आर्किटेक्चर। अगर आपको ये क्या करेगा, नेटवर्क लोड बैलेंसर बेसिकली स्टिकी सेशन पे भी सपोर्ट करता है, हेल्थ चेक भी बेस पे काम करता है ये। और जो भी आपके पास टीसीपी कनेक्शन है वो लॉन्ग लाइफ तक अपने सेशन में स्टोर करके रखता है। और और प्राइवेट लिंक यानी कैसे होता है कि अभी अपने पास कोई सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली सबके पास फाइबर होगा, राइट। तो ये जो प्राइवेट लिंक क्या करेगा, प्राइवेट लिंक अपने AWS के पास एक फाइबर ऑप्टिक केबल्स होता है, हाई मतलब हाई लेटेंसी प्रोवाइड करता है उस पर। तो वहाँ पे इसी थ्रू हम लोग उसको अपने कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। हैंडसन करेंगे, नेटवर्क लोड बैलेंसर हैंडसन पॉसिबल नहीं है बट ट्राई करेंगे। गेटवे लोड बैलेंसर मैंने बताया था, गेटवे लोड बैलेंसर क्या होता है। ये सेंट्रलाइज नेटवर्क को मैनेज करता है। अगर आपके पास समझो कि ये आपका राउटर है, आपको ये राउटर से आपको ये AWS से थ्रू पास करना है, तो क्या करेगा, ये गेटवे लोड बैलेंसर ये सेंट्रलाइज नेटवर्क ट्रैफिक को
मैनेज करेगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पे इसको प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने गेटवे लोड बैलेंसर पे। और सिक्योरिटी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा ये। तो मेक श्योर जब भी आप गेटवे लोड बैलेंसर यूज़ करोगे तो ये आपको सिक्योरिटी ग्रुप सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी आपको करना है अपने दूसरे एंड से आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप को ये फायरवॉल को सेट रखना है। तो अभी हम देखेंगे एएलबी वर्सेस एनएलबी वर्सेस जीएलबी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करता है, और गेटवे लोड बैलेंसर 3 एंड 4 पे काम करता है, हैंडलिंग द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट जो एडवांस रिक्वेस्ट है वो राउटिंग करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो है वो खाली जो भी आपके प्रोटोकॉल्स है लेयर 4 पे वो सपोर्ट करेगा, नथिंग और कुछ नहीं करेगा। और ये क्या करेगा, लेयर 3 और 4 को दोनों को मैनेज करेगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे यूआरएल बेस पे वर्क करेगा, पैटर्न है उसका, जो भी हम लोग यूआरएल से थ्रू कोई पैटर्न देना है आपको वो पैटर्न भी दे सकता है। और सबसे बेस्ट फीचर्स है उसका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का, जो पाथ बेस्ड ट्रांसफर करेगा। जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो पाथ बेस्ड भी आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा। और यहाँ पे कुछ नहीं, लोड बैलेंसर जो भी आपके पास आता है ट्रैफिक, आईपी बेस हो या पोर्ट बेस हो, सीधा ट्रांसफर कर देगा, मतलब फॉरवर्ड कर देगा वो। और यहाँ पे ये गेटवे लोड बैलेंसर में दोनों सपोर्ट करेगा, चाहो आईपी बेस हो या चाहो पोर्ट बेस हो। तो यहाँ पे दोनों सपोर्ट करता है ये गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि अपन एक जस्ट यूज केस दिखा प्रीवियस स्लाइड पे, जो टर्मिनेशन वाला आपको मैंने बताया था कि कैसे किस तरह से टर्मिनेशन करता है ऐसे। तो ये यहाँ पे उसको चेक करता है कि इंस्पेक्शन ऑफ द हेडर, मतलब सब कुछ एक हेडर बेस पे काम करता है ये। जो भी अब अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जब भी आप टर्मिनेट करोगे तो आपको वहाँ पे समझेगा कि एक्चुअली कैसे वर्क करता है। एक्चुअली आपको मैं प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि हेडर कैसे करता है यहाँ पे। ये टीसीपी बेस पे काम करता है। और नेटवर्क परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली जैसे कि उसके पास कोई ट्रैफिक होगा नहीं तो सीधा नेटवर्क लोड बैलेंसर आएगा, जो भी अपने ट्रैफिक एसटीपी फॉलो करेगा सीधा फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस वाइज तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, बिकॉज टीसीपी और यूडीपी पे ही काम करना है उसको, नेटवर्क बैलेंसर को। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गेटवे लोड बैलेंसर पे, तो उसके पास हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, ट्रैफिक होता है। और उसको उसका काम वही है कि जो भी उसके पास हैंडल गेटवे लोड बैलेंसर बेसिकली नेटवर्क परफॉर्मेंस इजीली कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज ऑफ द चाहे हैवी हो या वॉल्यूम हो कुछ भी हो, वो एज अ यूज वर्क कर लेता है वो। तो इसमें इतना ही था इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे रीजन बेस पे काम करता है, और ये भी सब तीन लोड बैलेंस से रीजन बेस पे काम करता है। तो ये था एप्लीकेशन वर्सेस एनएलबी वर्सेस जीएलबी। गेटवे लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, आपका यहाँ पे इंटरनेट है, ये इंटरनेट गेटवे जो आपने ऑलरेडी अपने गेटवे पे बनाया हुआ है। और ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, फिर गेटवे लोड बैलेंसर थ्रू होके जाके वापस दूसरे गेटवे लोड बैलेंसर पे जाएगा। मतलब आपको दो एंड पे गेटवे लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा। एक आपके मतलब जो भी सर्विस कंज्यूमर है जो जिसको यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक एयरटेल का लिंक लिया। ठीक है, अब एयरटेल का लिंक लिया तो आपने सबसे पहले क्या करता है, पीओई इसके यहाँ पे भी कनेक्ट होता है, पीओई अपने यहाँ पे भी कनेक्ट होता है। तो इस क्वालिटी से ऐसे ही टाइप का एक लोड बैलेंसर पे अपने यहाँ पे एक एंड पॉइंट क्रिएट होता है, और इसके एंड पे भी एक एंड पॉइंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे वैसे ही सेम एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। यहाँ पे जाएगा सेकंड सेकंड नंबर, यहाँ पे गेटवे लोड में से ट्रैफिक जाएगा, फिर वापस सबनेट पे जाएगा। सबनेट पे जाने के बाद आपके वापस गेटवे पे आएगा, और गेटवे पे जाने के बाद आपका यहाँ पे जो लोड बैलेंसर है वो सिक्योरिटी अप्लायंस पे तक पहुँचेगा। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है उसका, इस तरह से गेटवे लोड बैलेंसर काम करता है। हैंड्स ऑन करेंगे हम लोग, स्टिकी सेशन के ऊपर भी हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि स्टिकी सेशन क्या है। स्टिकी सेशन नथिंग बट एक यूजर सेशन होता है जो स्पेसिफिक टारगेट को रिक्वेस्ट करता है। और उसका जो भी जैसे कि मैंने बताया था कि एक शॉपिंग कार्ट है, आपने उसको पेमेंट किया,
जब तक पेमेंट नहीं करोगे तो तब तक वो आपके यहाँ पे स्टिक हुआ होगा। तो दैट्स कॉल्ड इज द स्टिकी शेड्यूल। ओके, तो आपका जो भी रिक्वेस्ट है कंसिस्टेंटली आपको राउट करते रहेगा और आपको कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस देते रहेगा। दिस कॉल्ड इज एक्सपीरियंस मेनली जो भी आपके सेशन, यानी एक मैंने एग्जांपल दिया है कि पेमेंट गेटवे। ओके, तो आपको जब तक वो वहाँ पे फिनिश नहीं करेगा तब तक आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली पेमेंट के लिए आपको पूछेगा।